कैसे हो स्टूडेंट। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सेशन में पढ़ेंगे अपन डेफिनाइट इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टी, या यूं बोल सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन, या यूं बोल सकते हैं निश्चित समाकलन के गुणधर्म। उसमें चौथी प्रॉपर्टी चल रही है। वो चौथी प्रॉपर्टी क्या थी अपनी? वो प्रॉपर्टी थी कि यदि लिमिट अपनी ए से बी हो और ये कोई फंक्शन दे रखा है एफ एक्स, तो आप इसका जो निकालेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन करेंगे, तो लिखेंगे कैसे? इन दोनों लिमिटों को लिखेंगे। ये जो फंक्शन दे रखा है, इस फंक्शन में इन दोनों लिमिटों को प्लस करके वेरिएबल को माइनस करते हैं। ये अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी थी भी। या फिर ये प्रॉपर्टी ऐसे ही बन सकती है, यदि जीरो से बी दे रखी है, एफ एक्स डी एक्स है, तो अपन क्वेश्चन सोल्व करते समय इसको लिखते हैं जीरो से बी और फिर लिखते हैं एफ। इन दोनों लिमिटों को प्लस करके उसमें वेरिएबल को या चरराशि को माइनस करते हैं भाई। ये अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी थी भाई। यहां पर इससे पहले अपने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्रॉपर्टी देख चुके हैं। उनकी पहचान मैंने बता दी है कि कौन से केस में फर्स्ट प्रॉपर्टी, कौन सी कंडीशन में सेकंड प्रॉपर्टी और कौन सी कंडीशन में थर्ड प्रॉपर्टी का यूज होता है। जब भी कोई डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा उसमें यदि आपको कहीं मोड नजर आता है, जैसे ए से बी कोई लिमिटर एफ एक्स, इस प्रकार से कोई फंक्शन आ गया, मोड नजर आता है, तो समझना हमेशा केवल और केवल इसमें थर्ड प्रॉपर्टी का यूज होगा यहाँ पर। बाकी फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी एक तरह से बेसिक प्रॉपर्टी कहलाती है, जो आप फिजिक्स के अंदर भी इसके बारे में खूब स्टडी करते हो यहाँ पर। तो आज के सेशन में जो फोर्थ प्रॉपर्टी है उसके कुछ एग्जांपल्स है ना, वो एग्जांपल्स एक्सरसाइज के और बुक के एग्जांपल्स लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रखा है अपना, कि दे रखा है रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स दे रखा है और 0 से पाई बाई 2 लिमिट दे रखी है। जब भी देखिए ध्यान ये रखना है कि जब भी आपकी लिमिट, लोअर लिमिट 0 आती है या कोई भी लिमिट हो, हमेशा आप चौथी प्रॉपर्टी से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो क्या लिखेंगे? बाई फोर्थ प्रॉपर्टी, बाई फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या करते हैं कि इन दोनों लिमिटों को प्लस करके इस वेरिएबल को माइनस करते हैं भी। तो ये क्या बन जाएगा अपना फंक्शन? यहां पर लिमिट 0 से पाई बाई 2 और यहां रूट है, या पावर लगा सकते हैं। इस रूट को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन एक्स की पावर 1/2 ऐसे लिखो, या साइन एक्स की पावर 1/2 ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां पर दोनों सही है, जो आपको बढ़िया लगे उसके अकॉर्डिंग आप इसको यहां पर लिख सकते हो भाई। यहां पर तो देखिए अपन क्या करते हैं, इसमें ये जो दे रखा है दोनों लिमिटों को प्लस किया और उसमें से वेरिएबल को मैं क्या करूंगा? माइनस करूंगा। तो क्या बन गया? साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स बन गया अभी। यहां पर नीचे क्या आ रहा है? रूट, और वही साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस रूट कोस एक्स, और यहां लिख दूंगा पाई बाई 2 माइनस एक्स और डी एक्स बन गया अभी। यहां पर ये लीजिए, हो गया ऐसा यहां पर। ठीक है, अब देखिए इसमें करते क्या है कि जब ये अपने पास ये फंक्शन बन गया एक तरह से, क्या बन गया? साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है अभी? कोस थीटा के इक्वल होता है। और कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा है ना, किसके इक्वल होता है? साइन थीटा के इक्वल होता है। तो इस वैल्यू की जगह मैं क्या करूंगा? कोस थीटा लिखूंगा, कोस एक्स लिखूंगा, या लिखूंगा कोस एक्स लिखूंगा, और यहां लिखूंगा मैं क्या? साइन एक्स लिखूंगा यहां पर। तो अपने ये जो पूरा जो इंटीग्रेशन है किस में चेंज हो जाएगा? यहां लिख देंगे रूट कोस एक्स लिखेंगे, और नीचे लिखेंगे रूट कोस एक्स लिखूंगा मैं यहां पर, एंड प्लस रूट साइन एक्स लिखूंगा, एंड यहां पर ये dx। इसको आप सेकंड इक्वेशन बोल सकते हो और इसको बोल सकते हैं अपने क्या? फर्स्ट इक्वेशन बोल सकते हैं भाई। इन क्वेश्चनों की अपन शॉर्ट ट्रिक भी पढ़ेंगे आज के सेशन में। अब यहां पर जब भी आप फोर्थ प्रॉपर्टी यूज करें तो फोर्थ प्रॉपर्टी में हमेशा क्या करेंगे? दो इक्वेशन बनेंगी और दोनों इक्वेशन क्या करेंगे आप यहां पर? प्लस करेंगे भाई। तो प्लस करेंगे फर्स्ट और जो सेकंड इक्वेशन, दोनों को प्लस कर दो तो अपने पास क्या बन गया? आई। देखिए इधर ये जो दे रखा है ये फर्स्ट वाली, देखिए फर्स्ट इक्वेशन है, ये इधर आई दे रखा है, ये इधर आई दे रखा है। इन दोनों को यदि मैं प्लस करूंगा, लेफ्ट साइड को लेफ्ट में प्लस करेंगे, राइट साइड को राइट में प्लस करेंगे, तो आई और आई कितना बन जाएगा अपने पास? यहां पर 2 बन जाएगा। तो मैं यहां लिख दूंगा 2i लिखूंगा अभी। इधर अपने पास 0 से पाई बाई 2 इसकी लिमिट थी, रूट साइन एक्स था यहां पर, और नीचे रूट साइन एक्स, और आगे दे रखा रूट कोस एक्स था भी यहां पर, ये लीजिए, एंड dx।
सेकेंड इक्वेशन में क्या था, 0 से पाई बाई 2 था, रूट कोस में चेंज हो गया वो, और नीचे भी क्या बन गया, रूट कोस एक्स बन गया एंड प्लस रूट साइन एक्स बन गया। ये लीजिए अपने पास ऐसा कैसा, दोनों इक्वेशन को प्लस कर दिया। अब इन दोनों इक्वेशन को जो नीचे वाली पार्ट है, डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, हर वाला पार्ट है सेम है, तो मैं इस पूरी इंटीग्रेशन की वैल्यू को ऐसे लिख सकता हूं, 0 से पाई बाई 2 लिमिट सेम है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, रूट साइन एक्स, एक तरह से एलसीएम भी बोल सकते हो आप इसको, एंड रूट कोस एक्स आ गया। अभी इस वैल्यू से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, रूट साइन एक्स आ जाएगा, इससे डिवाइड करूंगा तो रूट कोस एक्स आ जाएगा। यहां पर ये लीजिए, ये पूरा ऊपर वाला नीचे वाला फंक्शन सेम आ गया, ये कैंसिल हो गया, यहां लिख दिया मैंने dx, क्या आ गया अभी, 2i इज इक्वल 0 से पाई बाई 2, और अपने पास रह गया 1 dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया, 2i, इंटीग्रेशन क्या आ गया, 2i, यहां लिखेंगे x लिखेंगे, और लिमिट आ गई 0 से पाई बाई 2, 2i, अपर लिमिट लिखो, पाई बाई 2 माइनस 0, क्या बन गया अभी, i इज इक्वल पाई बाई 2 अपॉन 4, ये जो 2 था ना यहाँ पर, यूं भी यहां लिख दीजिए, चलो पाई बाई 2, तो 2 क्या आ जाएगा, पाई बाई 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का डेफिनेट इंटीग्रल का आंसर होगा यहाँ पर। और डेफिनेट इंटीग्रल में या निश्चित समाकलन में यूं बोल सकते हैं कि जो भी कोई वैल्यू आएगी वो एग्जैक्ट वैल्यू आती है हमेशा, ठीक है। अभी इसी क्वेश्चन की अपन शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, यहां पर देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या बनती है कि जब भी आपके पास लिमिट 0 से पाई बाई 2, शॉर्ट ट्रिक देखिए यहां पर इसकी, जब भी आपके पास 0 से पाई बाई 2 रूट साइन एक्स कोस एक्स और रूट कोस एक्स दे रखा हो, यानी आपके पास यहां पर ये इसको यूं लिख सकते हैं कि देखिए इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या बनेगी, 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर एन एक्स और कोस की पावर एन एक्स एंड साइन, कैसे लिख सकते हैं यहां पर, आगे पीछे कर लो क्या फर्क पड़ेगा ऐसे, ये लीजिए, तो यहां लिख दिया मैंने क्या, यहां लिख दिया साइन की पावर एन एक्स और कोस की पावर एन एक्स यहां पर, ठीक है। तो यहां पर जब भी आपकी लिमिट 0 से पाई बाई 2, और ये पावर है ना, ये पावर एन के रूप में आपके पास इस एन की जगह 1/2 आ सकता है, 3/2 आ सकता है, कैसी पावर, यानी सबके ऊपर पावर सेम होगी। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या बनेगी, जब भी आपके पास लिमिट 0 से पाई बाई 2 पावर एन होगी, सभी पर एन होगी, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या बनेगी, यहां पर ये जो लिमिट होगी ना, इस लिमिट को क्या करते हैं, पाई बाई 4 में लिख करके इसका आंसर डायरेक्ट निकाल सकते हो आप यहां पर। लीजिए क्लियर हो गया, ठीक है। ऐसे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया क्या कि यहां पर क्या आ गया अभी, देखिए यहां पर सबके ऊपर पावर 5 है, यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या बनेगा, इसका पाई बाई 4 बनेगा। यहां पर ये डायरेक्ट आंसर क्या बनेगा, पाई बाई 4 बन जाएगा। तो यहां पर देखिए इसकी क्या बन गया कि ये जो दे रखा है इसमें अपन क्या लिखेंगे, बाई फोर्थ प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या करते हैं कि ये जो दोनों लिमिट है, इन दोनों लिमिटों को प्लस करके उसमें वेरिएबल को माइनस करते हैं। तो 0 से 5 पे 0 से पाई बाई 2, यह आ गया कोस की पावर 5 90 माइनस एक्स, इन दोनों को प्लस करूंगा तो 90 बनेगा, पाई बाई 2 बनेगा। नीचे क्या आ गया भाई यहां पर, साइन की पावर 5 और पाई बाई 2 माइनस एक्स, कोस की पावर 5 और पाई बाई 2 माइनस एक्स, या बन गया dx बन गया भाई यहां पर, ठीक है। तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, 0 से पाई बाई 2, ये बन गया क्या, कोस 90 माइनस थीटा, मैं लिखूंगा साइन, लिखूंगा साइन की पावर x, और नीचे कोस की पावर 5, और यहां बन गया साइन की पावर 5 x dx। ये इक्वेशन नंबर सेकंड होगी, और ये इक्वेशन नंबर क्या होगी अपनी, फर्स्ट होगी भाई यहां पर, ये लीजिए, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन क्या करते हैं भाई, प्लस करते हैं भाई यहां पर, तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को आप प्लस कर दीजिए, तो आई तो क्या बन जाएगा, 2y, 0 से पाई बाई 2 कोस की पावर 5x
नीचे कोस की पावर 5x और साइन की पावर 5x dx। इधर 0 से π/2 ये बन गई थी किसमें अपनी साइन की पावर 5 या साइन की पावर 5x और कोस की पावर 5x और dx। ठीक है, दोनों का बेस, दोनों की जो डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम है। यहां आ गया कितना 2y 0 से π/2 और यहां क्या बन गया अभी कोस की पावर 5x और साइन की पावर 5x बन गई। क्या आ गया भाई, इसको डिवाइड करेंगे भाग लगाएंगे तो क्या बच जाएगा अपने पास कोस की पावर 5x, इधर क्या आ जाएगा साइन की पावर 5x यहां पर। ठीक है, dx ये पूरी की पूरी वैल्यू कैंसिल हो गई और 2y इज इक्वल क्या आ गया 0 से π/2 dx। इसका समाकलन क्या बनेगा x बनेगा, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट कितनी π/2। तो आंसर क्या है अपना 2y इज इक्वल π/2 माइनस 0 या 2y इज इक्वल क्या हो जाएगी, तो i इज इक्वल क्या आ जाएगा π/4। ये इसका आंसर कहलाएगा यहां पर। ठीक है, तो जब भी अपने पास इनकी पावर सेम आती है तो इस प्रकार से आप डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। तो वापस देखिए, ये जो पूरा फंक्शन था, इस फंक्शन की सो ट्रिक क्या होगी कि आप इसको ऐसे कैसे लिखेंगे और 0 से π/2 0 से π/2 कोस की पावर 5x, नीचे साइन की पावर 5x कोस की पावर 5x dx। इन सब में पावर सेम है, इन सब में पावर सेम है, डिग्री सेम है, लिमिट अपने 0 से π/2 है। तो आप डायरेक्ट आंसर इसका क्या लिख सकते हैं π/4 लिख सकते हैं। ये इसकी उनकी शॉर्ट ट्रिक कहलाएगी भैया पर। देखिए नेक्स्ट, देखिए इसका एक और लेते हैं। वही देखिए अपने पास यहां लोअर लिमिट अपर लिमिट दे रखी है, इसको भी दोनों को प्लस करके बाई फोर्थ प्रॉपर्टी सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या कि आई यह आ गया π/6 π/3 1 ये बन गया रूट साइन एक्स और नीचे क्या आ गया रूट कोस एक्स आ गया। यहां एलसीएम लूंगा, ये ऊपर जाएगा, फिर यहां पर ये वैल्यू यहां भी आ जाएगी। तो आई ये बन गया 0 से π/6, यहां आ गया रूट कोस एक्स प्लस रूट साइन एक्स dx आ गया। ये अपने फर्स्ट इक्वेशन कहलाएगी। अब इसमें क्या करूंगा बाई फोर्थ प्रॉपर्टी, बाई फोर्थ प्रॉपर्टी चौथी प्रॉपर्टी से क्या करूंगा, इसमें जब ये दोनों लिमिट कितनी है, ये तो ऊपर π/3 है भाई, इसको ठीक करो, ये तो π/3 है, ये π/6 है भाई। दोनों लिमिटों को प्लस कर दो तो आई ये आ गया 0 से π/6 π/3 रूट कोस है ना, तो कोस π/3 प्लस π/6 माइनस एक्स, नीचे लिख दो रूट कोस π/3 π/6 माइनस एक्स, नीचे रूट साइन π/3 π/6 और माइनस एक्स, और ये बन गया dx भाई आ गया। अब ये जो अपने पास π/3 है ना, ये 30 डिग्री है भाई, ये 60 डिग्री है, 30 डिग्री, तो क्या बन गया 90 डिग्री बन गया। तो अपने पास क्या बन गया कोस π/2 माइनस थीटा, क्या कहलाएगा साइन थीटा। तो ये साइन में ये कोस में चेंज हो जाएगा। तो क्या बन गया आई जी π/6 है भी यहां पर, π/6 है π/3, ऊपर आ गया अपने पास रूट साइन एक्स आ गया, नीचे आ गया रूट साइन एक्स आ गया, और यहां आ गया रूट कोस एक्स dx आ गया अभी। ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड कहलाएगी, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहलाएगी। दोनों इक्वेशन क्या करेंगे आप यहां पर प्लस करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आप प्लस करेंगे तो इस पूरी वैल्यू का आंसर अपने पास आ जाएगा। आई और आई तो क्या बन जाएगा 2i बन जाएगा। वापस देखिए एक बार और, यहां पर आई, ये वाला आई और इस आई को प्लस करेंगे तो कितना बन जाएगा 2i बन जाएगा। ये अपने पास दे रखी है इसकी
ये दे रखी लिमिट सेम है, बेस इक्वल है यहाँ पर, तो चलो करो आगे इसको यहाँ पर। तो क्या आ गया, 0 π/6 से π/3 रूट कोस एक्स आ गया, और ये आ गया रूट कोस एक्स आ गया, प्लस रूट साइन एक्स। एक इक्वेशन तो ये थी। दूसरी इक्वेशन π/6 से π/3 रूट साइन एक्स आ गया, या क्या आ गया, रूट साइन एक्स आ गया, और रूट कोस एक्स एंड डी एक्स आ गया। इधर अपने पास क्या दे रखा है, 2y, दोनों की लिमिट सेम है, दोनों के नीचे वाला पार्ट सेम है, कोस एक्स प्लस रूट साइन एक्स यहां पर। तो यहां आ गया रूट कोस एक्स आ गया, और यहां बन गया क्या, रूट साइन एक्स आ गया, एंड यहां पर क्या बन गया, डी एक्स। ये वैल्यू इससे कैंसिल हो गई। क्या आ गया, 2y इज इक्वल π/6 से π/3 और डी एक्स। तो इस पूरे इंटीग्रल की वैल्यू, पूरे समाकलन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2y, यहां बन गया x, लिमिट कितनी, π/6 से π/3 आ गई भाई यहां पर, ये लीजिए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहां से अपर लिमिट लिखो इसकी π/3, लोअर लिमिट लिखो π/6। आंसर क्या बन गया, 2y, एलसीएम लेऊंगा 6 से, या 2π माइनस पाई। क्या बन गया मेरा आंसर इस यहां पर, 2y, यहां बन गया π/6 बन गया भाई यहां पर। अब क्या करूंगा, इस 2 से इसको डिवाइड करूंगा, तो i किसके इक्वल आ गया, π/12 के इक्वल आ गया। इस पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ गई अपने पास यहां पर, ये जो पूरा इंटीग्रेशन था, इस पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ गई यहां पर, π/12 आ गई भाई यहां पर। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने पास जो भी फोर्थ प्रॉपर्टी इक्वेशंस होंगे, जो भी अपने पास फोर्थ प्रॉपर्टी इक्वेशन होंगे, यदि फोर्थ प्रॉपर्टी में लिमिट 0 से π/2 की हो, पावर सेम आती है, तो डायरेक्ट आंसर क्या करते हैं, इसकी π/4 लिखते हैं। इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूं भाई यहां पर। ठीक है, तो आज के सेशन में अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी कंप्लीट हो चुकी है। इसके आगे फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ प्रॉपर्टी नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। जब तक आप डेफिनेट इंटीग्रेशन जब पढ़ेंगे आप यहां पर, तो इसकी प्रॉपर्टी में कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तब आप क्वेश्चन क्लियर कर पाएंगे। और निश्चित समाकलन तब भी समझ में आएगा जब आप अनिश्चित समाकलन या इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले, सारे मेथड तैयार होंगे। उसी केस में डेफिनेट इंटीग्रेशन आपको क्लियर हो पाएगा। अभी डेफिनेट इंटीग्रेशन आएगा ना, इसमें अपन पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड आएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी आएगा, पार्शियल फ्रैक्शन भी आएगा। तो सारे के सारे पैटर्न क्या होंगे इसमें, ये जो अपने पास डेफिनेट इंटीग्रेशन है, निश्चित समाकलन है, इसमें ये आपके यहाँ पर रिपीट होंगे। तो आप इनको बार बार देखिए, नोट्स बनाइए, और यदि आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स।